बिहार में विधानसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात अब है बिछने लगी है। बिल्कुल। लेकिन एक चर्चा जबरदस्त है, नीतीश कुमार क्या है, क्या हो गए हैं, क्या थे। अब शब्द तो बहुत तरह के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोई विक्षिप्त कह रहा है, कोई अर्ध विक्षिप्त कह रहा है, कोई बीमार कह रहा है, कोई सठिया गया कह रहा है, तो कोई अशक्त बोलने लगा है। तेजस्वी यादव के भी बयान सामने है। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर तो लगातार एकदम नहा धोआ के पड़ गए हैं कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। भाजपा वाले उनको सिर्फ प्लॉट कर रहे हैं, कहीं पर उनको बर्बाद करना चाहते हैं। 4 लोग उनको चला रहे हैं। वो मतलब कोई सामान्य गतिविधि में मतलब सार्वजनिक मंचों पर गलती कर रहे हैं, लगातार से लोगों की आवाज बचने भी लगे हैं। ये भी आरोप लगा कि अब सार्वजनिक जगह पर बचते हैं जाने से, बात करने से या कोई काम करने से। कभी करते हैं तो उस तरह का मौका भी दे देते हैं। अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा है कि जो सम्राट चौधरी पगड़ी बांधे थे नीतीश कुमार को हटाने के लिए, बार बार जब गलती करते सब सम्राट चौधरी हाथ खींचते हैं, अब तो उनको बचाते हुए नजर आते हैं। तो विजय चौधरी कह ही दिए कि नीतीश के बाद सेकंड मैन, दूसरे बड़े कद के नेता बिहार में सम्राट चौधरी बन गए हैं। ये तो विजय चौधरी ने बजाता बयान दिया। लेकिन हमारा चर्चा का आशय ये है कि कुछ एक वर्ग ऐसा है बिहार में जो ये कह रहा है कि नीतीश कुमार का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, और बीजेपी उस हद तक इस्तेमाल कर रही है कि नीतीश किसी काम के रहें न रहें और उसी स्थिति को वो प्राप्त रहें, ये कोशिश बीजेपी कर रही है। यानी बीजेपी चाहती है कि नीतीश जिंदा रहें, किसी काम के नहीं, और इसीलिए बीजेपी इलाज नहीं करा रही है उनका। ये प्रशांत किशोर यह आरोप लगाए हैं कि उनका इलाज नहीं करा रही है। तो क्या यह उम्र, प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनकी उम्र हो गई है, अब वह इस पद पर रहने लायक, सार्वजनिक जीवन जीने लायक नहीं है। आराम करें, सेवा की जरूरत है उनको। और बीजेपी चाहती है कि इनको आगे करके चुनाव हम जीत जाए नीतीश कुमार के नाम पे, और अगर अपना मुख्यमंत्री बना दे, और दावा करते हैं कि नवंबर में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये प्रशांत दावा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद जनता भी इस विचार से सहमत होगी। बिल्कुल बिल्कुल कि आपने चचा बहुत काम किया, या जो भी नहीं किया, अब आप मुक्त करिए बिहार को। लेकिन राजनीति बहुत मायने रखता है कोई भी चीज का, खास करके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हम ज्यादा रखते हैं कि कोई कपड़े पहनना, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है। नीतीश कुमार ने कई जगहों पर जैसी हरकतें की हैं। अब बताइए कि सिद्धार्थ के माथा पर गमला रख दे रहे हैं, और जब राष्ट्रगान हो रहा है तो ताली बजा रहे हैं, हंसने लग रहे हैं, शोक सभा में माला। ये सब उनकी अवस्था है अब है। और यहाँ मैं आउटसाइड पार्टनर जो हमारा अभी आप वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक जानकारी दें कि जीतन मांझी को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था। जनता ने नहीं बनाया था जीतन मांझी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया था। और फिर उन्होंने जो काम करना शुरू किया उससे ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज हुए, और फिर उनको हटा करके कुर्सी पर बैठ गए। तब की एक घटना का जिक्र मैं आपको बता रहा हूँ कि वो विधानसभा में ही अपने लॉन में थे, और पत्रकारों से जब चर्चा चल रही थी तो नीतीश ने कहा था कि मैंने गलती की, दोबारा गलती नहीं करूंगा। और विधानसभा कवर करने वाले जो हमारे हम पेशा वाले लोग हैं, पत्रकार साथी, उनका कहना है कि मरते दम तक नीतीश सीएम रहेंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो उनको डिमेंशिया हो जाए या कोई बीमारी हो जाए, उनका शरीर, उनका मस्तिष्क चाहे जिस लायक स्थिति में हो, नीतीश कुमार स्वतः कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, ये तय है। अच्छा, यह व्यवहारिक है कि हम अगर चाहें कि हम सीएम बने रहें और हम मेरे चाहने से हम कुर्सी पर बैठे रहेंगे। लोकतंत्र है, जनता ने उनको नहीं हटाया है। अगर कोई तो चाहता है कि कुर्सी पर रहे, किसी को कुर्सी पर रहने से फायदा नजर आ रहा है ना, इसीलिए ना आरोप लग रहा है बिहार में फायदा है कि नहीं फायदा, इससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो कई बार कहता भी हूँ कि जनता का कल्याण करने के लिए कोई पार्टी काम नहीं कर रही है, वो अपने काम करने के क्रम में आपका कल्याण हो जा रहा है। वोट है, राजनीति है, 400 से 1100 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन कर दिया गया, तो सवाल ये भी उठेंगे कि पहले आप कहीं नहीं कर रहे थे। ये तो आज से सवाल नहीं उठ रहा था, हम लोग ग्राउंड लेवल पर खबर कहा जाए कि माई बहन योजना को ये काउंटर किया गया है, तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, उसी में आपका कल्याण हो। मतलब
जनता का कल्याण जो है नेता कोई अपने मन से नहीं करता है। दो लोगों की लड़ाई में जो परम लक्ष्य नहीं है जो जनता का कल्याण, जाता है उसी से कल्याण होता जनता है। का कल्याण परम लक्ष्य राजनीतिक दलों का नहीं है और न कोई विचारधारा है। हम फोर्थ व्यूज पर लगातार अब है 1 जुलाई से एक सीरीज चालू कर रहे हैं, आपका क्षेत्र आपकी जाति। आपकी जाति। और मैं करीब 50 विधानसभा क्षेत्रों का अब तक अध्ययन कर चुका हूँ। जाति के अलावा तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं, खास करके बिहार की राजनीति में। बिहार की राजनीति में विधानसभा में आप जितना रिपोर्ट देखेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, आपको लगेगा कि ये तो जाति के अलावा कुछ यहाँ है ही नहीं। काम न करने वाले भी जीतते हैं, अनपढ़ भी जीतते हैं, जाहिल भी जीतते हैं, क्रिमिनल भी जीतते हैं। कहाँ शिक्षा है? इसलिए जो पीके में बार बार कहता हूँ, जो पीके कहते हैं नवी फेल तेजस्वी को, वो कार्ड अब चलने वाला नहीं है। चलने वाला यादव समाज ने तेजस्वी यादव को अपना मान लिया है और इसमें नीतीश कुमार की भी बड़ी भूमिका रही है स्थापित करने में। हालांकि राजद वाले इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि हमने उनको जीवन दान दिया जब भाजपा छोड़ के आए। अरे तो भाजपा छोड़ के ही इसीलिए गए थे कि संभावना उधर थी। अगर राजद साथ नहीं आती थी भाजपा छोड़ते भी नहीं। 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ के वहां गए। प्रेशर पॉलिटिक्स चलते रहता है, वो सब चलते रहता है। लेकिन जहां तक अब नीतीश कुमार की स्थिति है, मुझे लगता है कि पीके जो बात कह रहे हैं कि भाजपा उनका इस्तेमाल कर रही है, तय है कि नवंबर में उनको सीएम नहीं बनाया जाएगा, कोई और बनेगा। कौन बनेगा नहीं जानते हैं। लेकिन इस बीच विजय चौधरी का एक बयान आया कि सेकंड मैन सम्राट चौधरी है। वह सम्राट चौधरी जो पगड़ी बांधे थे नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए आज वो सेकंड मैन है। और ये भाजपा का नेता नहीं बोला, ये जदयू का कद्दावर नेता बोला, तो कहीं ना कहीं मायने है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जदयू के, देखिए उसकी भी अपनी मजबूरी है, जहां तक मैं मान रहा हूँ वैचारिक तौर पर। अगर नीतीश कुमार के बाद कौन जदयू में? और वो बेटा को नहीं ला रहे हैं। मैंने जदयू नेता से इंटरव्यू भी जारी किया था अपने चैनल पर, और उनका कहना है कि नीतीश कुमार अपने हाथ से अपने पुत्र को कभी नहीं लाएंगे। वो ये आरोप अपने जीते जी नहीं लगाएंगे। अपने व्यक्तित्व के प्रति बहुत सजग रहने वाले नीतीश कुमार पुत्र को तो नहीं ला रहे। नहीं, आप क्या इतना सोचने समझने की क्षमता है नीतीश कुमार में? अब ऐसा भी नहीं है, मुख्यमंत्री हैं, उनको इलाज के लिए हमारे आपकी तरह दर दर की ठोकर नहीं खाना है। वो भी अपना भला समझते होंगे, और नहीं भी समझते हैं तो उनका बेटा कम से कम बाप और बेटे का जो संबंध है उस नाते तो सोचता ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि बाप बेटे को राजनीति में नहीं ला रहा है तो बेटा अब उनका विरोधी हो गया। ऐसा नहीं, यहाँ नहीं है, और कहीं हो यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है। साथ रहते तो हमें लगता है। देखिए वो होता क्या है कि एक तो भूलने की बीमारी है नीतीश कुमार को। वो खुद ही पूछ देते हैं कि गृह मंत्री कौन है, जबकि अपने हैं। किस विभाग का कौन मंत्री है। तो ये उस अवस्था का दोष है, इसमें नीतीश कुमार का बहुत दोष नहीं। उनका लोभ हो सकता है कि हम कुर्सी नहीं छोड़ें। अच्छा, ये लोकतंत्र में इस तरह का जो व्यवस्था बना है कि आप किसी भी पद, एक चपरासी भी बनने के लिए आपको मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, सब चीज अच्छा होना चाहिए, कि कहीं ना कहीं मतलब लोकतंत्र को लेकर एक शेर भी कहा गया था कि यहाँ बंदों को तौला नहीं जाता, गिना जाता है। भैया गुणवत्ता से क्या लेना देना है? जनता उनके साथ है, उनके साथ समीकरण है, उनके साथ सीटें हैं, उनके साथ सत्ता है। एक टिप्पणी हम चाहेंगे आपसे, क्योंकि नीतीश कुमार को आगे रखने समय नीतीश कुमार का जातियों की बात करते हैं तो उनके साथ कौन कौन सा वोट है जो भाजपा चाहती है कि चेहरा सामने रहे, हमारे साथ रहे? देखिए नीतीश कुमार के साथ अति पिछड़ा वोट बहुत जबरदस्त चिपका हुआ है। और बिहार की जाति की राजनीति जो होती है उसमें कई जातियों का एक समूह है, खासकर कमजोर जातियों का, जो लालू यादव की पॉलिटिक्स को, तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स को स्वीकार नहीं करता और भाजपा की राजनीति को गले नहीं लगा पाता है। जो उसकी सवर्ण पॉलिटिक्स है भाजपा की, उससे भी वो बचना चाहता है। तो ये मध्य मार्ग जो है वो नीतीश से शुरू होता है, नीतीश पर खत्म हो जाता है। कथित रूप से जो आरोप लग रहे हैं कि नीतीश कुमार में सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है या नहीं है, तो क्या ये अति पिछड़ा जो है, इन लोगों की सोचने समझने की क्षमता है कि नहीं है? क्षमता पर आप सवाल उठाते रहे, कोई गलत निर्णय तो नहीं लिया। नीतीश कुमार साइन करने से पहले उनका आईएएस रैंक के अधिकारी, सीनियर अधिकारी देखते हैं। ऐसा तो कोई फैसला उनका नहीं आया जिससे बिहार की जनता को क्षति हो। उनकी हरकतों से उनकी व्यक्तिगत क्षति हो रही है, उनके व्यक्तित्व को क्षति हो रही है। नीतीश कुमार क्यों स्थापित है? एक सवाल मैं आपसे, क्यों स्थापित क्यों अब तक? देखिए बिहार में अगर विकास की चर्चा आप करते हैं, बिहार में विकास हो
विकास हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, विकास हो सकता है, जितना विकास से संबंधित शब्द आप जोड़ सकते हैं वो नीतीश का देन है। 2005 में नीतीश के आने के पहले एक बिहारी आप खोज लीजिए जो सोचता होगा कि बिहार की सड़कें सुधर जाएंगी, बिहार में बिजली सुधर जाएगी। आपसे मैं 30% सहमत हूँ। 70% अगर नीतीश कुमार को स्थापित करने के पीछे मतलब उनको रहना है जबरदस्ती, उसके पीछे मैं एक ही कारण मुझे समझना 70% जो कारण है वह आरजेडी कार्यकर्ताओं का व्यवहार। अब उस पर जाइएगा तो फिर एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। नहीं मैं हर जाति का मतदान व्यवहार अलग है। लेकिन अब जो आपने कहा कि नहीं सपना चाहता है, हाँ। वो याद करता है, बड़ा समूह है, एक बड़ा समूह है। आज भी राजद के साथ नहीं जाना चाहता है। आप विधान क्षेत्र संख्या विधानसभा क्षेत्र संख्या 1 से शुरू करिए। मैं जो 1 जुलाई से ला रहा हूँ आपका क्षेत्र आपकी जाति सीरीज, मैं उसमें यही बता रहा हूँ कि जातियों का समीकरण क्या है, किस जाति का विधायक बना, किस जाति का कितनी बार विधायक बना और किस जाति का समीकरण क्या है। तो मुझे कई जगह लगा है जहां यादव और मुस्लिम जो राजद महागठबंधन के जो फोल्डर हैं, महागठबंधन का जो वोट फोल्डर है उसमें जो जातियां चस्पा है, यादव मुस्लिम निश्चित रूप से कांग्रेसी हो जाएंगे। कांग्रेस को आप किसी जाति से नहीं जोड़ रहे हैं, वामपंथियों का कोई जातीय आधार नहीं है, उनका अपना कैडर है। तो कई जगह मुझे ये दिखा कि महागठबंधन का प्रत्याशी तो बेलाग जीत रहा है, लेकिन 3-3, 4-4 बार से वहां बीजेपी और जदयू जीत रही है। तो उसका वजह क्या है कि जो कमजोर जातियां हैं वो भाजपा के सवर्ण नेताओं को भी पसंद कर ले रहा है, अगर विपक्ष में यादव मुस्लिम है। नहीं, वो एक चीज मुझे एक और बात मतलब बहुत हमको प्रभावी लगा था कि वक्त का कोई मतलब लगता है कि जन स्वराज का ही वक्त था या पीछे का बयान होगा कि तेजस्वी यादव लगातार चर्चा करते हैं, विकास की अपनी भी चर्चा करते हैं, 17 महीने के शासनकाल को गिनाते हैं कि नौकरी देने वाली सरकार है। बहुत अच्छा सवाल किया कि आप इस आरजेडी की 17 महीने की सरकार को ही क्यों गिनाते हैं, उससे पहले 15 साल के जो उपलब्धि है उसको भी गिनाइए। ये सवाल पूछना पीके या किसी भी दल का अधिकार है, लेकिन हमको एक चीज बताइए, ये सवाल जो लोग तेजस्वी पर पूछ रहे हैं, क्या भाजपा कभी अपनी कमियों को सामने रखा? क्या जदयू अपना सामने रखा? भैया कोई भी राजनीतिक दल और नेता अपने पक्ष एक लाइन यही जोड़ते हैं ना कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, जो 17 महीने का जो कार्यकाल है भैया वो नीतीश कुमार कहेंगे, लेकिन राजद वाले तेजस्वी तो कहेंगे ना। ये भी तो तेजस्वी के तर्क में दम है ना कि भैया आप ही बोलते थे चच्चा कि बाप के घर से पैसा लाओगे, तो मैंने उंगली पकड़वा के चच्चा से करवा दिया नौकरी। वो तो कह रहे हैं कि चच्चा नहीं मान रहे थे, हमने उंगली पकड़ के करवा दिया। तो उनके तर्क में भी दम है। हालांकि पूरा बिहार जानता है कि कैसे विकास हुआ। तो इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आउटसाइड पार्टनरों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बस 1 जुलाई से आप लगातार देखिए आपका क्षेत्र आपकी जाति। और मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि कमेंट में बताइए क्या नीतीश कुमार अब भी प्रासंगिक हैं कि नहीं है, उनका मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय से ही हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और हमारे साथ इतना देर रहे इसके लिए धन्यवाद। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट तो आप करेंगे ही क्योंकि आपको अपना विचार देना है, क्योंकि उसी पर अगली वीडियो जारी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी